फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक अल्फा कण 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं। एक अल्फा कण 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। सबसे पहले आपको बता दिया जाए यहाँ क्या दिया है। कह रहा है कि एक अल्फा कण 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र होता है ई, तो ई का मान हमें दे दिया गया है 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले वैद्युत बल एफ का मान ज्ञात कीजिए। जबकि यह क्या दिया है, अल्फा कण दिया है, और अल्फा कण पर जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन का दुगना होता है। तो Q बराबर हो जाएगा 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। यानी कि यहाँ गुणा करेंगे 2 से, तो 2 छंग 12 के 2 और 2 एकम 2, एक हासिल का 3, 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, सूत्र लगाते हैं वही E बराबर F अपॉन होता है Q। लेकिन हमें मान का निकालना है, F का निकालना है, तो Q की गुणा E से कर देंगे तो F बराबर जो निकल के आएगा वो हो जाएगा F बराबर EQ हो जाएगा। F बराबर EQ हो जाएगा। आगे हल करते हैं। F बराबर E का मान लगा दो कितना है 15 गुणा 10 की घात 4 गुणा, जबकि Q आवेश का मान है 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलम। आगे हल किया जाएगा तो F बराबर देखिए F बराबर 15 गुणा 3.2 ऐसी रहा। मैंने कहा गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ माइनस की 19 है, प्लस की 4 है, तो माइनस की 19 में से प्लस की 4 कम हो जाएगी, तो बचेगी 10 की घात -15। कितनी बची, 10 की घात -15। गुणा कर देंगे इसकी तो निकल के आएगा हमारा, गुणा यहाँ कर लेते हैं। देखिए 32 की गुणा 15 से कर देंगे तो 5 दूनी 10, 10 का सिफर हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16। 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 और 1 तिया 3, 0 पर 0, 6 2 8, 3 4, हमारा हो गया 480। अब बात करते हैं आगे। देखिए ध्यान से, यहाँ F बराबर यहाँ पर होगा 48.0, क्योंकि पॉइंट एक संख्या बार है तो 48.0 आ जाएगा। 10 की घात हो जाएगी -15। पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहता, इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यदि हम एक पॉइंट इधर लाते हैं तो एक घात और कम हो जाएगी। यदि हम इसे लिख दें 4.8 तो घात बचेगी 10 की घात -14 और आंसर आएगा हमारा न्यूटन। तो इस पर इतना बल लगेगा। आई होप आपको समझ में आता होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम तथा आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम है। इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो ये कह रहा है कि हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र फिर वही ज्ञात करना पड़ेगा जो है, सूत्र आपको पहले बताया था कि होता है E बराबर, सबसे पहले मानों को छांट लेते हैं। यहाँ पर दिया है
द्रव्यमान m का मान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, जबकि आवेश q का मान दिया है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। ये क्या कह रहा है, सबसे पहले वह देखेंगे। इन्होंने कहा है कि जो बल है वह अपने किसके बराबर है, भार के बराबर है। पहले एक सूत्र आपको बता दिया जाए होता है E बराबर F अपॉन Q। चूंकि करके मैं आपको बता दूं, जो बल है वो भार के बराबर है और बल के बराबर भार होता है mg। कितना भार होता है, mg होता है। तो देख लीजिए आप, E हमारा ऐसे ही रहा, जहाँ पर F है वहाँ लगा दिया mg, और बटे में कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। हल करते हैं। E m का मान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, जी होता है गुरुत्वीय त्वरण और इसका मान होता है 9.8, बटे क्यू है आवेश, आवेश का मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है। बात करते हैं आगे। देखो, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को हटा देंगे तो E बराबर हो गया हमारा 9.1 गुणा 98 10 की घात माइनस 31 और बटे में हो गया 16। नीचे 19 घात माइनस की है, ऊपर जाएंगी 19 घात काय की हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। आगे हल करते हैं। देखिए आगे हल करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। कह रहा है E बराबर, यहाँ पर हम इसे काट देंगे। देखो, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, यहाँ 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 नीम 18, शेष बचा हमारा 9.1 गुणा 49। अब 31 में से 19 जाएगी तो घात बचेगी हमारी माइनस की 12। कितनी बची, माइनस की 12, बटे में हमारा बचा है 8। कितना बचा, 8 बचा। हल करते हैं आगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेज कम है, यहाँ इस पर हल कर लेते हैं। हमारा शेष बचा है वो ये है कि अब इसकी गुणा कर लेते हैं तो E बराबर आएगा, अगर 9.1 की गुणा हम करेंगे, 9.1 की गुणा 49 से करेंगे तो निकल के आएगा 445.9 और बटे में आ जाएगा 8। घात हमारी कितनी है, माइनस की 12, माइनस की 12 घात है। जब इसे इससे भाग देंगे तो E बराबर जो निकल के आएगा वह हमारा होगा 55.7 गुणा 10 की घात माइनस की 12। इसे सही रूप में लिखेंगे तो एक पॉइंट अगर इधर ले जाएंगे 5.57 घात हो जाएगी 10 की घात माइनस 11 न्यूटन प्रति कूलाम का बल लगेगा, वो सॉरी वैद्युत क्षेत्र होगा। तो हमारा 5.57 गुणा 10 की घात माइनस 11 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र होगा।